द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल के अंदर बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बौखलाहट में उसने पहले भी हमास को खत्म करने की बात कह के गाजा पट्टी में मासूम लोगों की हत्या की थी, मासूम लोगों को मारा था। उन मासूम लोगों में बच्चे भी शामिल थे। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। उस वक्त की जो तस्वीरें आ रही थी वो एकदम भयावह थी। अब एक बार फिर से वो स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका मोटो ही यही है, नफरत फैलाना और नफरत फैलाकर उत्तरी गाजा में स्कूलों पर हवाई हमले करना। उत्तरी गाजा में उसने हवाई हमले किए हैं, 50 लोगों की मौत हुई है। WAFA एजेंसी ने कहा है कि हमला गाजा शहर के दराज वाले इलाके में हुआ है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कि वो रिपोर्ट पर गौर कर रहे हैं, वो रिपोर्ट को देख रहे हैं, रिपोर्ट पर गौर कर रिपोर्ट को समझ रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में सोमवार को गाजा पट्टी के उत्तर में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले 2 स्कूलों पर इजराइल के हवाई हमले में से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी है। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजराइल दक्षिणी इलाकों पर बम बरसा रहा था और इजराइल के सैनिक और टैंक उस इलाके में हमास के आतंकवादियों के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे थे। हमेशा से इजराइल ये कहने की कोशिश करता है कि वो हमास के आतंकी हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि आतंकी कौन है। आतंकी इजराइल के वो सैनिक हैं जो गाजा पट्टी में बम बरसा रहे हैं, जो गाजा पट्टी में मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक WAFA एजेंसी ने कहा कि यह हमला गाजा शहर के दराज इलाके में हुआ है। यह रिपोर्ट को स्वतंत्र रूप से स्थापित करना तुरंत संभव नहीं था। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि वो रिपोर्ट पर गौर कर रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कम से कम 15,899 फिलिस्तीनी, जिसमें से 70% महिलाएं या 18 वर्ष से कम उम्र के लोग थे, 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पर इजराइल के हवाई और आर्टिलरी हमलों में मारे गए हैं। हजारों लोगों के लापता होने की खबर है। उनके मलबे में दबे होने की भी आशंका जाहिर की गई है। इससे पहले सोमवार को इजराइल ने फिलिस्तीनियों को गाजा के मुख्य दक्षिणी शहर खान यूनिस के कुछ हिस्सों को छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि लोगों का कहना था कि जिन इलाकों में उन्हें जाने के लिए कहा गया था वे भी हमलों की चपेट में हैं। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। इजराइल फिर से हमले शुरू कर रहा है। हिजबुल्लाह पर हमले किए हैं। लेबनान में 3 की मौत की भी खबर सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से लेबनान और हिजबुल्लाह के इलाके में जो हमला हो रहा है उससे ज़रूर पूरी तरीके से तबाह हो रहा है इजराइल। हम लगातार आपको अपडेट्स दिखा रहे हैं, लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो इजराइल की बौखलाहट है वो साफ तौर पर आई। 7 अक्टूबर को हमास इजराइल पर हमला करता है और उसके हमले के बाद ही तुरंत ही बौखलाहट में आकर इजराइल तरह तरह की बातें करने लगता है। सबसे पहले इजराइल के द्वारा यह कहा जाता है कि हम तो हमास को तबाह कर देंगे, हमास बचेगा ही नहीं, हमास को तबाह करने में हमारी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। ये बात कही जाती है किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। और फिर इजराइल हमास से पंगा नहीं ले पाता है, वो दरअसल युद्ध करना शुरू कर देता है। और युद्ध क्या, ये युद्ध अपराध इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि आने वाले समय में हम इजराइल पर मुकदमा भी चलाएंगे, युद्ध अपराध का मुकदमा चलाएंगे। दरअसल इजराइल सीधे तौर पर गाजा पट्टी के उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है जो मासूम हैं। गाजा पट्टी के इलाके पर वो बमबारी शुरू कर देता है। उस बमबारी के वजह से वहाँ पर हालत बेकाबू हो जाती हैं। 16,000 से ऊपर लोगों की अब तक मौत हो चुकी है गाजा पट्टी में। जो इलाका जगमगाता था, जो इलाका जहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती थी, लोग इधर उधर चहलकदमी करते थे, वो इलाका पूरी तरीके से शमशान घाट में तब्दील हो गया है, कब्रिस्तान बन गया है। चारों तरफ अगर कहीं भी मलबे हैं तो उनके नीचे से लाशें निकल रही है। कई हज़ार लोग गायब हो चुके हैं। लगभग 24 लाख लोगों ने वो इलाका छोड़ दिया है जो उधर का इलाका था गाजा का। अब वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल ने बौखलाहट में कितने लोगों की जान ले ली है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का यही कहना है कि ये इजराइल एक आतंकवादी सोच वाला मुल्क है, ये आतंकी सोच रखता है, क्योंकि बच्चों को, महिलाओं को मारने वाला देश आतंकी ही हो सकता है। 16,000 ज़्यादा आंकड़ा है, उसमें 70% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बच्चों की वो किलकारियां भी सही ढंग से उनके परिवार वालों ने नहीं सुनी, उनकी मौत हो गई है। प्री मैच्योर बच्चे हो गए। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनका गर्भपात हो गया है, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो मशीन में थे। मशीन जो अल-शिफा अस्पताल आप जानते हैं जहां पर इजरायली सेना ने हमला भी किया था, उस अल-शिफा अस्पताल में 35 से 36 बच्चे
जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, लेकिन ईंधन समाप्त होने की बाद उनका क्या हुआ ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अल शिफा अस्पताल पर हमला करना, बार बार इजराइल का ये कहना कि अल शिफा अस्पताल में हमास ने अपना बेस बना रखा है, हमास के वहाँ लड़ाके छुपे हुए हैं, हम इसीलिए अल शिफा को निशाना बना रहे हैं। वो लोगों को मानो बम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के पीछे इजराइल का कहना था कि ये फिलिस्तीनी लोगों के पीछे छुपकर हमला करने वाले लोग हैं। लेकिन जो चीज़ें निकल कर वहाँ से आ रही थी, जो स्थितियाँ निकल कर आ रही थी, वो बता रही थी कि इजराइल ये सब सिर्फ अपनी बड़बौती जो उसकी है वो करने के लिए, अपना सेटिस्फेक्शन करने के लिए, अपनी भड़ास को निकालने के लिए वो उन लोगों को बेजुबानों को मार रहा था। और इसके बाद हर जगह से, चाहे वो जॉर्डन की प्रतिक्रिया हो, चाहे वो अन्य देशों की प्रतिक्रिया हो, वो हमेशा से इजराइल के खिलाफ इसलिए भी आती रही है क्योंकि इजराइल की जो मंसूबे रहे, इजराइल का जो काम रहा है वो कई सालों से ऐसा रहा है। अब दरअसल लोग इस पर विश्लेषण भी कर रहे हैं कि आखिरकार ये युद्ध हुआ क्यों इजराइल और हमास आकर युद्ध की स्थिति में आ गए, क्यों हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया, इजराइल की गलती नहीं थी, क्या था, ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आप दरअसल जानते हैं किस तरीके से फिलिस्तीनियों पर लगातार अत्याचार इजराइल करता रहा है, उनकी ज़मीनों को हड़पता रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करता रहा है और फिलिस्तीन को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहा। अल-अक्सा मस्जिद से कई तस्वीरें निकलकर सामने आती रही हैं, कभी कुरान पर हमला करना हो, कभी कुरान को जलाना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक धर्म के प्रति लेकर फिलिस्तीनियों को हमेशा से निशाना बनाया जाता रहा। यहूदी उन पर अत्याचार करते रहे, उनकी जगह पर आए और उनकी जगहों पर कब्जा करके ही बस गए। इस तरीके की भी चीज़ें कई सारे इतिहास में दर्ज है। और पिछले 8 से 9 महीने में, इस युद्ध के पहले 7 अक्टूबर से 8-9 महीने पहले ही इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी, क्योंकि उस दरमियान भी ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे, ऐसी सिचुएशन वहां पर उत्पन्न कर दी गई थी कि ये तो होना ही था। कहते नहीं कि दर्द और जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका इलाज इंसान कहीं ना कहीं ढूंढता ज़रूर है, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता ज़रूर है। तो इसी वजह से शायद ये चीज़ें होती हुई नजर आई। इसका रिएक्शन 7 अक्टूबर को दिखा, जो हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया। उस समय उनकी आयरन डोम की जो ताकत थी वो भी तबाह हो गई, उनके टाइगर जो रिजर्वर था वो भी तबाह हो गया, पूरी तरीके से मतलब इजराइल को हिला कर रख दिया था हमास ने। उसके बाद बौखलाहट में इजराइल के द्वारा ये सब कदम उठाया गया, गाज़ा पट्टी पर हमला किया गया और फिर से एक बौखलाहट के तहत ये हमला किया गया है। ये निशाना बनाया गया है उन मासूम लोगों को। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी आपने देखा है, 50 लोगों की मौत अभी बताई जा रही है। आने वाले समय में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ सकता है। तो अस्पताल को निशाना बनाना, जहाँ पर लोगों का इलाज चल रहा है, क्योंकि पहले उनके घरों को निशाना बना गया, वो कुछ उसमें से बचे, 4 लोग थे तो उसमें से 1 लोग बचे जिनका इलाज अल शिफा अस्पताल में या आसपास के अस्पताल में होना शुरू हुआ। उसके बाद अस्पताल पर अटैक कर दिया ताकि वो वहां भी ना बचें। अस्पताल पर हमला, शरणार्थी जो वहां से निकलकर या अपना घर छोड़कर मलबे से निकलकर कहीं पर जाकर रुक रहे हैं, उनके ऊपर उस शरणार्थी शिविर पर हमला कर देना। अस्पताल, शिक्षा का मंदिर यानी स्कूलों को भी निशाना बनाया जाए, स्कूल कॉलेज पर हमले किए जा रहे हैं। बच्चों की लाशें जब वहाँ से निकल रही हैं तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सर ही नहीं है, ऐसी लाशें वहाँ निकल रही हैं। उन लाशों को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसा जुल्म ढाया जा रहा है, 2 देशों की लड़ाई के बीच मासूमों की मौत हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है, सवाल पूछा जा रहा है। तो ये सब कुछ इजराइल की बौखलाहट के बदौलत हो रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।